कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वेच्छा। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी और मंत्री अशोक चौधरी के दस्तावेजों में कमी निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। देखिए, अभी हाल ही में अशोक चौधरी के प्रोफेसर नियुक्ति के लिए चर्चाएं बेहद तेज थी, जिसको लेकर कई खबरें भी चली और ऐसे में एक बार फिर से उनके दस्तावेजों को लेकर और उनकी प्रोफेसर की नियुक्ति को लेकर फिर से खबरें और चर्चाएं तेज हो गई हैं। देखिए, कल हाल ही में बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील सिंह द्वारा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठाया गया, जिसके बाद तमाम मीडिया कर्मी उनसे कई सवालात करते हैं, जिनका वो जवाब भी देते हैं। लेकिन उसमें से एक अहम सवाल ये निकल कर आता है कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इतने बेहद करीबी और मंत्री अशोक चौधरी का नियुक्ति क्यों रुका हुआ है? क्यों उनके दस्तावेजों में कमी आ रही है? आखिर अब तक वो क्यों प्रोफेसर के रूप में देखे नहीं गए हैं? जिसको लेकर वो कहते हैं कि विभाग इस बात की जांच कर रही है, पुष्टि कर रही है और जहां तक समझ में यही आया है कि उनके कुछ दस्तावेज है, उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स है जिसमें किसी प्रकार की कमी नजर आ रही है, किसी प्रकार का जो है त्रुटि देखा गया है, उसको सुधार किया जाएगा। उसके बाद फिर जो अशोक चौधरी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो करीबी नेता हैं, वो प्रोफेसर के रूप में नजर आ सकते हैं। देखिए, जहां तक अभी तक विभागों की बात करें और चर्चाओं की बात करें, अटकलों की बात करें, तो एक ही चीज निकल कर सामने आई है। देखिए, अशोक चौधरी जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी भी माने जाते हैं, उनका चुनावी रूप में जो नाम है वो अशोक चौधरी है। लेकिन वहीं अगर उनके दस्तावेजों और डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो वहां पे उनका नाम जो है अशोक कुमार लिखा गया है। अब एक जगह अशोक चौधरी और एक जगह अशोक कुमार होगा तो जाहिर सी बात है, दिक्कत तो आनी तय है। और ऐसे में विभाग इस वक्त उसकी जांच पड़ताल कर रहा है। जांच पड़ताल के बाद जो कुछ भी निकलकर सामने आएगा, यानी जो त्रुटि है उसमें सुधार किया जाएगा। सुधार करने के बाद जो अशोक चौधरी उर्फ अशोक कुमार है, डॉक्यूमेंट्स के रूप में उनका नियुक्ति प्रोफेसर के रूप में देखा भी जाएगा। हालांकि लोग ये भी पूछे कि वो तो नेता है, बेहद अच्छे नेता है, साथ साथ नीतीश के करीबी भी है, तो इन्हें क्या जरूरत है प्रोफेसरिंग की? तब उसके ऊपर और उस तमाम सवाल का जवाब देते हुए फिर से सुनील सिंह जो है ये कहते हुए नजर आते हैं कि वो चाहते हैं कि वो प्रोफेसर बने, बच्चों को शिक्षा दे और तमाम चीजें करे, जब ताकि जब आगे चल के वो जाए तो ये कह सके कि हाँ, हमारे हिस्से में भी कुछ चीजें नहीं है, हमने भी कुछ काम किया है बिहार के लिए, बिहार के हित के लिए और बिहार के उन छात्रों के लिए। कहीं ना कहीं वो चुनाव के साथ साथ शिक्षा में भी अपनी रुचि रखते हैं। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि विभाग को क्या कमी मिली है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अलग अलग नाम इनकी वजह हो सकते हैं। दरअसल नीतीश कुमार के करीबी और मंत्री अशोक चौधरी की साक्षी दस्तावेजों में उनका नाम अशोक कुमार है और चुनावी हलफनामे में उनका नाम अशोक चौधरी है। सूत्र की मानो तो यह उनकी नियुक्ति अटकने का जो है कारण भी हो सकता है। अशोक जो कि मंत्री है, अशोक चौधरी, उन पर 244 कैंडिडेट में से थे जिन्होंने पॉलिटिक्स साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू पास किया था। इसके लिए 2020 में विज्ञापन निकला था, लेकिन अंतिम परिणाम 2025 में जारी हुआ। जून में परिणाम जारी होने के 6 महीने बाद भी कैंडिडेट्स को कॉलेज अलॉट नहीं किया गया था। सूत्र बताते हैं कि अशोक चौधरी के मामले की जांच के कारण इस प्रक्रिया में देरी हुई थी। खासकर ये भी कहा गया कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अशोक चौधरी के चयन पर सवाल उठाते हुए कहा था कि उन्होंने कहा था कि आखिर मंत्री जी ने कब परीक्षा दी, उन्हें परीक्षा देते हुए किसने देखा। वहीं कांग्रेस ने उनकी पीएचडी की डिग्री पर सवाल उठाते हुए कहा था कि आखिर क्या वजह है कि उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई। हाल ही में भास्कर साथ साथ ये भी पूछा गया कि तेजस्वी यादव आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर दलितों की एक सीट खा गए हैं, आपको क्या जरूरत थी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की। वहीं जब अशोक चौधरी ने इन तमाम सवालों को सुना तो उसके जवाब में वाइस चांसलर को अपने शिक्षा मंत्री रहते अपॉइंटमेंट लेटर दिया, कहा उनके अंडर में काम करना पसंद करेंगे। इसके जवाब में उन्होंने ये भी कहा था कि इसके दिक्कत क्या है, वाइस चांसलर नियुक्त करना मेरा रोल है, हम अब अपने सब्जेक्ट्स पर बच्चों को पढ़ाएंगे, रिटायर होंगे तो कहना रहेगा कि कुछ अपना हासिल किया है हमने। देखिए, जहाँ एक तरफ अशोक चौधरी साइंस और यूं कहे तो अपना वॉइस चांसलर के लिए बातचीत भी करते हैं, साथ साथ ये भी कहते हैं कि वो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, शिक्षा देना चाहते हैं, तो वही विपक्ष भी उन पर लगातार तंज कस रहा है कि भैया आपको एग्जाम देते हुए किसने देखा, आप कब से शिक्षा में आने लगे, और मंत्री हो के, नेता हो के आपको जो है विभाग संभालना चाहिए, तो आप शिक्षा विभाग में आना चाहते हैं, आप पढ़ाना भी चाहते हैं। जिसको लेकर जवाब जो है अशोक चौधरी की तरफ से भी दिया गया उन्हें। और इस खबर में मिला-जुला के अगर हम आपको फिर से दोहराना चाहें और बताना चाहें तो बात सीधी-सी इतनी है कि जो बिहार के शिक्षा मंत्री यानी सुनील सिंह है, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत होती है
क्योंकि बात अगर शिक्षा मंत्री से हो रही है और ऐसे मंत्री से हो रही है जो कि बिहार के पूरे ही शिक्षा विभाग को संभाले हुआ है। और वहीं दूसरी ओर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी और मंत्री नेता यानी अशोक चौधरी जो कि खुद एक शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे हैं, तो जवाब करना और सवाल करना तो ये जाहिर सी बात है। और ऐसे में जो सवाल मीडिया ने किए वो बेहद सही भी थे। इसका जवाब देते हुए सुनील सिंह और अशोक चौधरी की तरफ से जो कुछ भी बयान है वो भी हमने आपको इस चैनल के माध्यम और वीडियो के माध्यम से समझा दिया है। फिलहाल इस खबर को यहीं छोड़े चलते हैं। मैं स्वेच्छा, बने रहे भारत लाइव के साथ। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।